ओम शांति। आज का वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। मास्टर नॉलेजफुल भव, ये वरदान बाबा ने हमें दिया। और मास्टर नॉलेजफुल कैसे बनना है ये बाबा हमें बताएंगे। बाबा ने एक्सप्लेन किया, कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। बहुत सुंदर लाइन है। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसी को पता है कि यहाँ खड्डा है, वह पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। जैसे किसी को पता है कि यहाँ खड्डा है या पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। तो वरदान में बाबा ने हमें बहुत सुंदर एक टेक्निक बताई है और बहुत सुंदर कुछ लाइंस में डिस्क्राइब किया है कि हमें प्रैक्टिकल में बनना कैसे है और हमारा पुरुषार्थ कैसे है, कैसा होना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर लाइन जो वरदान के शुरुआत में बाबा ने हमें बताई वो ये था कि कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। ये बहुत गहरी लाइन है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि हमारी स्थिति खराब होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई परिस्थिति या व्यक्ति का व्यवहार निमित्त बन जाता है, और उस व्यवहार को हम अपने अंदर इतना समा लेते हैं, उस परिस्थिति को इतना अंदर समा लेते हैं और वो परिस्थिति को बहुत बड़ा बना देते हैं। उसके इतने डीप चिंतन में चले जाते हैं कि कंप्लीटली स्थिति एकदम ख़राब हो जाती है। ये हम सबका अनुभव है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि किसी बात को छोटा करना है या बड़ा करना है, ये हमारी बुद्धि पर है। लेकिन हम उस बात को बड़ा कैसे करते हैं? क्योंकि जब हम नॉलेजफुल हैं, हम मास्टर नॉलेजफुल, लेकिन जब हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को भूल जाते हैं तो हम छोटी बात को भी बड़ा करने के निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि आप मास्टर नॉलेजफुल हो। तो मास्टर नॉलेजफुल क्या करता है? बाबा कहते आपको पता है कि दूसरे का स्वभाव संस्कार कैसा है, कौन सी बात इनके सामने करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये किन बातों पे रिएक्ट करते हैं। और इनको, क्योंकि हमारे जो रिश्ते होते हैं हमें काफ़ी समय हो गया होता है उनमें रहते हुए, और वहाँ से ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। बाहर की परिस्थितियाँ भी आती हैं लेकिन रेयर आती हैं। जिस घर में, परिवार में, रिश्तों में हम रहते हैं वहाँ से चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, नहीं, ये वही लोग हैं जिनके साथ रहते हुए हमें सालों हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्यों? बाबा कहते मास्टर नॉलेजफुल बन के काम नहीं करते, मतलब उनके नेचर को एनालाइज करना। जैसे बाबा ने कितना ब्यूटीफुली आगे समझाया, कहाँ खड्डा है, कहाँ पहाड़ है। बिकॉज़ वी नो, हम उनके बिहेवियर को इतना परख चुके होते हैं कि हमें पता होता है कि हमें कौन सी बात कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हमें अपनी बात कैसे रखनी चाहिए, और उनके साथ डील करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो हमें वो एनालाइज करना है, हमें वो ऑब्ज़र्व करना है, और हमें बड़ा सुंदर बैलेंस बनाकर उनके साथ चलना है ताकि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जिनको ये टेक्निक पता है, जिनको ये पता है कहाँ खड्डा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ इनका रिएक्शन आता है, कहाँ ये सॉफ्टली चीज़ों को सुनते हैं, कहाँ मुझे कैसे बात करनी चाहिए, तो बाबा कहते वो आत्मा जो है, जो ये
जानती है, नॉलेजफुल है, वो आत्मा कभी भी स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खाएगी। तो बाबा कहते ऐसे ही आप भी सेव करो अपने आप को, और उनसे किनारा नहीं करना है, किनारा नहीं करना है। इसीलिए बाबा ने एक और बात अंडरलाइन हम करें कि किसी काम से किनारा नहीं करो, कि अगर कोई काम है और हमें पता है कि वो भी हमारे साथ उस काम में सहयोगी बनते हैं, तो हम बोले हम तो काम करेंगे नहीं वो, क्योंकि ये भी सहयोगी बनते हैं और हमारा इनके साथ नहीं है मैच थॉट्स का, तो हमने तो ये करना नहीं है। बाबा कहते काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी से दूसरे को भी सेव करना, सेफ्टी की शक्ति से। अब हमारी सेफ्टी की शक्ति क्या है? हमारी सेफ्टी की शक्ति ये है कि हमारे ऊपर उनका प्रभाव ना आए, हमारे ऊपर उनकी बातों का प्रभाव ना आए। हमारी सेफ्टी की शक्ति एक्चुअली हमारी साक्षीपन की दृष्टि है, साक्षीपन की अवस्था, डिटैच हो जाने वाली अवस्था, यही हमारी सेफ्टी का साधन है। तो जब हम डिटैच हो जाते हैं उनकी कही हुई बातों से, उनके स्वभाव संस्कार से, ये समझ लेते हैं कि ये आत्मा है, इसका अपना पार्ट है और ये पार्ट प्ले कर रही है, ये अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत है। कार्मिक फ़िलॉसफी जब हमारे सामने आ जाती है, ज्ञान की पॉइंट्स जब हमारे सामने आ जाती हैं और जब हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, तो वो सेफ्टी की शक्ति बन जाती है। तो हम भी सेफ़ हो गए और उनको भी सेफ़ कर दिया। उनको सेफ़ कैसे किया? जब मैं ही कुछ नहीं बोलूँगी अपशब्द, जब मैं ही इम्पैक्ट जब मेरे ऊपर ही नहीं आएगा, मेरे ऊपर ही इन्फ्लुएंस नहीं आएगा किसी बात का, मेरी भावनाएं ही जब चेंज नहीं होंगी, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल एक, उनके लिए एक दृष्टिकोण ही पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि मेरे लिए अब वो दोषी हैं ही नहीं, तो मैंने उनको भी सेव कर लिया। तो बाबा कहते हैं ये होता है किनारा करना, कि अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेव कर लिया, इसको बोलते हैं किनारा करना। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आज हम ये समझें कि बाबा ने किनारा करना किसको बोला है। किनारा करना ये नहीं है कि उनसे बात करना छोड़ दें, वो जहाँ रहते हैं उस घर को छोड़ दें, या हम उस काम को करना छोड़ दें जिसमें वो सहयोगी बनते हैं, लेकिन सेफ्टी की शक्ति द्वारा दूसरे को भी सेव करना, यही किनारा करना है। तो ये बड़ा सुंदर होमवर्क बाबा ने आज हमें दिया। हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी और आज हमें ये नॉलेजफुल बन के इस चीज़ को करना है, फेस करना है। स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। अगर हम हमेशा लाइट स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, हल्की स्थिति का, उड़ती कला मतलब हल्की स्थिति का अनुभव, नेगेटिविटी जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर व्यर्थ संकल्प नहीं है, जहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं है, जहाँ पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अनस्टेबिलिटी के थॉट्स नहीं है, जहाँ पर एकदम शांति है, पीस है, कामनेस है, हैप्पीनेस है, संतुष्टता है, जहाँ पे हमारे अंदर उमंग, उत्साह है, एक ज़ील है, अंदर जीने का मन कर रहा है, वो जो स्थिति है रूहानियत वाली, उसको उड़ती कला बोलते हैं। क्योंकि आत्मा बहुत लाइट फील कर रही है, आत्मा के पास कोई रीज़न नहीं है, पर वो अपने ओरिजिनल स्वमान में, हैप्पीनेस में स्थित है, खुशी में स्थित है, उसको कोई रीज़न ही नहीं चाहिए, वो संतुष्ट है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए बाहर से। तो इसीलिए वो उड़ती कला का अनुभव है। तो बाबा कहते कैसे करेंगे इसको? जब अपने भाग्य की स्मृति में सदा रहेंगे और अपने भाग्य विधाता की स्मृति में सदा रहेंगे, बाबा की स्मृतियों में, और जो बाबा ने हमारा भाग्य बनाया है, हमें जो ज्ञान याद दिलवाया है, उस ज्ञान के मनन चिंतन में, उस ज्ञान की प्राप्तियों में, स्वमानों में और अपने खजानों में। तो जब हम इनकी स्मृति में रहते हैं तो हमारी उड़ती कला का हम अनुभव कर पाते हैं। ओम शांति।